How do we improve skills? How do we improve the education? Abhi, I'll tell you the story that changed my life. इस जनरेशन में जो मुझे एनर्जी दिखती है, ये अगर हमारे जनरेशन में होती तो इंडिया आज सबसे आगे होता। On what I've done and how I've done it have been कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सभी बिलियनियर्स और मिलीनियर में होता है? ये जानने के लिए मैंने कई मल्टी मिलीनियर बिलियनियर्स के इंटरव्यू देखे कि किन चीजों की वजह से आज वो इतने रिच बन पाए, और इसमें मैंने बहुत सी कॉमन हैबिट्स देखी जो ऑलमोस्ट सभी लोगों में थी। हाँ, सभी की जर्नी अलग थी, सबकी प्रॉब्लम्स अलग थी, कुछ जीरो से हीरो बने और कुछ हीरो से सुपर हीरो बने, बट उनके प्रॉब्लम को ओवरकम करने का तरीका और उनका एटीट्यूड लगभग सेम था। तो आज इस वीडियो में हम कुछ बातें जानेंगे जिन्हें फॉलो करके आप भी रिच बन सकते हैं और उनकी गलतियों से सीखकर बहुत सा टाइम बचा सकते हैं। बल्कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट जिंदगी में यही है, कम से कम 5-10 साल बर्बाद कर। फर्स्ट लेसन है, सेट हाई गोल्स बट डू नॉट एम फॉर इट। And I'm not a person who sets very high goal. You don't set high goals. My goalpost keeps on changing as we move forward in the life. Then you're not very disappointed if you don't succeed. It's always been one step forward. Yeah, always make a small step forward and you become stronger and you gain confidence. Then you change your goalposts. So it gives you more pleasure than setting up a very high goal and you don't reach them. I don't think we ever talk Ahead. forward more than a year ahead. Is that right? For last couple of years we have been thinking more 5-year strategy or 10-year I'm strategy. talking of those days. Yeah, in the beginning we were looking very short-term view. मेजॉरिटी लोग कोई बड़ा गोल सेट नहीं करते जिससे वो उसे अचीव भी नहीं कर पाते, बट जो लोग बड़ा गोल सेट करते हैं वो कैसे भी जल्दी उस गोल को पाना चाहते हैं। एक बड़ा गोल माउंटेन की तरह है जिसे आप इजीली क्लाइम नहीं कर सकते, और जब लोग देखते हैं कि वो उस बड़े गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो वो गिव अप कर देते हैं। इसीलिए पहला लेसन है, सेट हाई गोल्स और उसे बहुत छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करें और उस छोटे डिवाइडेड गोल को अचीव करने के लिए एम करें। माउंटेन की ऊंचाई पे फोकस करने की जगह अगले 5 स्टेप पे फोकस करें। नेक्स्ट लेसन है, योर गोल शुड बी बेस्ड ऑन रियलिटी। मैं आपको कहता हूं आप यहां पर स्टेज पर आओ और आपको इसको टच करना है, पर्दे को। क्या होगा? हो सकता है लेकिन सोच करके नहीं होगा, हमारी इमेजिनेशन की वजह से नहीं होगा, रियलिटी की वजह से होगा। आपको क्या करना होगा, यहां पे आसपास में देखना होगा कहीं कोई सीढ़ी नजर आ रही है। इस सीढ़ी से नहीं काम चलने वाला, इससे काम नहीं होगा। असली की सीढ़ी, या कोई ये लगाया फिर वो लगाया, स्टूल लगाया उसके ऊपर लगाया फिर जाकर के टच किया, तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो रियलिटी कैसे बनी? आपके जोश से, आपके सोचने से कि मैं कर जाऊंगा कर जाऊंगा कर जाऊंगा कर जाऊंगा, मेरे सेशंस देख करके चार्ज अप हो गए, मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, उससे रियलिटी को समझदारी से यूज करने से। आप कोई भी गोल सेट कर सकते हैं, जैसे मैं एस्टेरॉयड माइनिंग करूंगा, बट आप उस गोल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप एस्टेरॉयड माइनिंग करेंगे बट कैसे, और आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, और आप ये सिर्फ तभी पता कर सकते हैं जब आपका गोल आपकी रियलिटी पे बेस्ड हो। थर्ड लेसन है, चूज योर नेटवर्क वाइजली। एडोलेसेंस और टीनेज इयर्स और वो हार्मोन्स और स्कूल में कोई लड़की पसंद आ गई, तब से दिमाग एकदम फिर गया। उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई कुछ, आई वाज अबव एवरेज स्टूडेंट, लेकिन उसके बाद तो कुछ दिखा ही नहीं। स्कूल 10th में तो फिर भी अच्छा कर लिया, लेकिन उसके बाद याशियां हैं, गलत दोस्त है, गुंडागर्दी है, ये शराब पीना है, लड़कियों के पीछे भागना है, ये करना है। अगले 5, 7, 10 साल यही चला। तो मैंने क्या किया था, एक गाना आप में से कई लोगों ने सुना होगा, लक्ष्य मूवी का एक गाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। उस गाने को मैंने लूप में लगा लिया था, मतलब दिन में 10 बार 20 बार 30 बार उस गाने को सुन रहा हूं। तो फिर क्या हुआ था कि माइंड कुछ दिन बाद वहां पर पूरी तरह से फोकस्ड हो गया था, वन पॉइंटेड हो गया था, दिमाग में और कोई थॉट ही नहीं आ रहा था, मतलब 1% भी कुछ और माइंड में चल ही नहीं रहा था। तो ये एक तरीका होता है, यानी कि आप क्या कर सकते हो कि अपनी वो जो पावर्स, जो सर ने अभी बोली कि पुरानी पावर्स जो आप भूल गए हो, उसको वापस से याद करने के लिए कुछ ऐसी फीलिंग, कुछ ऐसे इमोशंस अंदर ट्रिगर होने चाहिए जो फ्यूचर आपका जो भी गोल है उससे कनेक्टेड हो, और पास्ट में जो आपकी पावर्स है उससे कनेक्टेड हो। और किसी भी गाने को सुनो, जरूरी नहीं है इसी गाने को सुनना है, किसी भी ऐसे गाने को सुनो जिसको सुन करके अंदर से एक जोश आता है कुछ करने का, तो फिर ऑटोमेटिकली आप एक अलग जोन में आ जाओगे। अभी वो जोन चेंज हो गया है आपका, अभी आप अपने एक अलग कंफर्ट जोन में चले गए हो, तो थोड़ा सा शुरू में एफर्ट डालना पड़ेगा, 1-2 महीना 3 महीना,
जब एक बार वो एफर्ट आप डाल दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो काम होने लग जाएगा। ये गाने वाला पॉइंट बहुत अच्छा, मैं ऐड ऑन करूंगा इसे जरूर से क्योंकि जब 2013-14 में मैं जा रहा था ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने, तो पूरे रास्ते कान में ईयरफोन होता था और मेरे 2 गाने थे बहुत एनर्जेटिक, जैसे सर ने लक्ष्य बताया, तो मेरे 2 गाने थे। पहला था आरंभ है प्रचंड एंड द सेकंड सॉन्ग वाज वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड दैट वाज शिव तांडव स्तोत्रम। तो वो तो एक अलग लेवल की एनर्जी देती। हम कहाँ रहते हैं और क्या सुनते हैं, इसका हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। कई बार गलत ग्रुप में रहकर या गलत चीजें कंज्यूम करके आप अपने वर्किंग जोन से बाहर आ जाते हैं, तब बहुत इजी तरीका है डिसिप्लिन बिल्ड करने का और वापस से काम पे फोकस करने का, जो है अपना सर्कल सही रखना। ऐसे लोगों को अपने सर्कल में रखें जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, या आप वर्चुअली भी ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं और ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं जो आपको वर्किंग जोन में रखें, जिससे आपको इंटरनल के साथ एक्सटर्नल मोटिवेशन भी मिले और आप इजीली काम पे फोकस कर पाएं। 4th लेसन है गेट एक्सपीरियंस। We are not born with the boldness. We could be born with the baldness, not with the boldness. It is not that something you learn only from education. Education is only one enabler, but you have to have experience. क्लास 8 में मैंने ट्यूशन पढ़ाया और मेरे को पढ़ाना अच्छा लगा और क्लास 10 से मैं ड्रामा करने लग गया, तो मेरे को ड्रामा अच्छा लगने लग गया। तो वो करने के बाद मुझे लगा यार अलग पांडे तुम तो एक्टर हो, पब्लिक तो पागल है यार। मैं घुसा तो वहां से चिल्ला रहे अलग पांडे आ गया, ताली बज गई, अब तो एक्टर बनना है। और द आयरनी इज कि क्लास 11th में मैं पहली बार एक फॉर्मल कोचिंग में पढ़ा आया, अचीवर्स एकेडमी थी इलाहाबाद में। अब मेरे लिए कंफ्यूजन हो गया कि मेरी स्किल सेट है क्या, ड्रामेटिक्स है या अपनी स्किल सेट टीचिंग है, ठीक है। तो फिर जब मैंने पढ़ाया और बच्चों के अंदर वो देखा कि उनको टॉपिक समझ में आया, मैंने बेसिक से पढ़ाया, उनको मजा आया, तो उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया उसके बाद जाके वो 11 बच्चे थे और जब मैंने ड्रामा किया था तो आई थिंक 250 लोग की तालियां थी। तो उन 11 बच्चों से जो मुझको रिस्पांस मिला, मैंने देखा मैं इनकी लाइफ में चेंज लाया हूं कुछ पढ़ा के। सो मेरे को वो ज्यादा अपने स्किल के लिए ज्यादा बेटर लगा। फिर हमने उस स्किल पे काम किया, बट ऑफ कोर्स विद दैट ड्रामेटिक स्किल भी मेरे काम आया। अब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में 2nd ईयर से मैं पढ़ा रहा था, साथ ही साथ में नुक्कड़ नाटक में जुड़ गया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत क्लियर है अपनी जिंदगी को लेके, हम सब एक जैसे लोग हैं, ठीक है, हम लोग की भी वही हालत है। तो हम भी बहुत कंफ्यूज थे, तो कॉलेज में ड्रामा भी कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले, सड़क जाम करके पुलिस भी उठा ले गई थी उसमें सड़क जाम करके और साथ ही साथ कोचिंग भी पढ़ा रहे थे। तो अभी भी मेरे को दोनों में चल रहा है क्या है, पर हाँ कोचिंग वाले से मेरे को मजा आता था बच्चों को पढ़ाने में कि यार आप लाइफ चेंजिंग कोई काम कर पा रहे हो। सो ऐसी 2-3 चीजें होंगी जिनसे आपको प्यार होगा जीवन में, जो अच्छी लगती होंगी करना, और उसमें से कुछ मत छोड़ो, तीनों चीजें करते रहो। पहली बात तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कीप डूइंग इट। तो मैं करता रहा, ड्रामेटिक्स करता रहा। फिर मैं जब कोचिंग में उतरा, ऑफलाइन कोचिंग में, और फिर वहां पे अचानक से आई सॉर्ट ऑफ गॉट वायरल, या यूट्यूब पे आए तो बच्चे बहुत प्यार दिए। फिर जब लोग कहते हैं, जैसे सर बोले थे बच्चे क्यों प्यार करते, क्या दीवानगी, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वो ड्रामेटिक की स्किल काम तो आ ही रही है लगातार मेरे, कि वो द वे टू प्रेजेंट योरसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरा एक वीडियो गया है दैट इज अबाउट अ साइंस एक्सपेरिमेंट एंड उसका टाइटल है गोलू बना गैंगस्टर। गोलू बना गैंगस्टर इज द नेम ऑफ अ स्क्रिप्ट प्ले, कॉलेज प्ले, जो मैंने 3rd ईयर में किया था। तो वहां से मेरे दिमाग में, और उस दिन वो कॉलेज प्ले मुझे नहीं पता था लाइफ में कब यूज होगा। कल मैंने टाइटल लगा गोलू बना गैंगस्टर एंड द वीडियो इज लाइक वाओ, बच्चे कह रहे हैं क्या टाइटल है ये क्या है। तो आपके 3-4 स्किल सेट होंगे, है ना, कुछ चीजों पे प्यार होगा आपको डेफिनेटली, है ना, कुछ चीजें अच्छी लगती होंगी करना, तो उनको आप करते चलो और एक ना एक दिन अचानक से अवेकनिंग आती है लाइफ में। खुद को और समय दो, डेफिनेटली ये तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, अपने ड्रीम के बारे में और सोचना, अपने एम के बारे में और सोचना पड़ेगा और अवेकनिंग आएगी। बट वॉट एवर यू आर डूइंग कीप डूइंग इट। और मेरे ख्याल से 1920s अच्छी एज है एक्सपेरिमेंट करने की। व्हाट वी से इन पीडब्ल्यू की फेल फास्ट, करते जाओ फेल होते जाओ, करते जाओ फेल होते जाओ। 20s में तो ये करना चाहिए। बाय द मिड ऑफ 20s और द लेट 20s यू विल डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। राइट, जैसे आप एक्टिंग में आपका इंटरेस्ट था, आपने एक्टिंग में किया, मैं भी मुंबई गया था, धक्के खाए थे, मैंने भी काफी कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करी, कभी एक्टर बनने का सोचा, कभी मॉडल बनने का सोचा, फिर वहां फेल हुआ, जैसे कह रहे हैं ना कि फेल फास्ट, फटाफट फेल होते चले जाओ। तो मैं 8-10 चीजों में फटाफट फेल हुआ। एंड में जो 11वीं चीज करी उसमें वो जो पुराने 10 फेलियर थे वो सारे जाकर के करेक्ट हो गए, सब एकदम से जुड़ गया। और जब वो जुड़ गया तो वो एक इतना डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि बाकी लोग फिर आपसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में वो 11 चीजें नहीं है। अब आप यूनिक बन गए, इसी को यूनिकनेस बोलते हैं। कई बार हम अच्छे सर्कल में होते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, बट फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि शायद आप गलत प्रोफेशन में हो। इसीलिए कई एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि आपको किस फील्ड के चैलेंजेस पसंद हैं, जिससे आप डिजायर्ड रिजल्ट्स पा पाएं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी। अगर आप ऐसी वीडियो फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पर मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।